आप हमारी तरफ बढ़ाओ सच्चे मन से। 100 कोस की दूरी तो मैं तुम्हारी तय कर दूंगा, लेकिन इस संसार में कोई 10 कदम भी सच्चे मन से समर्पित होकर के परमात्मा की ओर नहीं जाता है। परमात्मा की ओर अगर सच्चे मन से आप जाओगे तो कहते हैं परमात्मा कितनी कृपा करता है। आज इस संसार में हम जब घर से निकलते हैं तो घर में अपने क्या करते हैं, भगवान को रखे हैं। घर घर में देखिए तो लड्डू गोपाल रखे हैं, लेकिन जब हम भगवान को घर के अंदर रखे हैं तो कहते हैं कहीं भी आप जाइए, लेकिन एक बार प्रभु का दर्शन करके और भगवान से, अपने घर के भगवान से ये कहकर जाइए, हे प्रभु जिस कार्य के लिए मैं जा रहा हूँ वो कार्य हमारा संपन्न हो जाएगा, वापस आकर मैं आपसे फिर मिलूंगा। अब बोलो आज के समय में लोगों के पास कितना समय है कि भगवान को समय दे। कहते हैं जब तक भगवान को समय देंगे, अपनी बात कहेंगे, तब तक तो हमारी ड्यूटी चली जाएगी। भगवान को ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए। कहते हैं जीवन में ये शरीर मिला है, हाथ पैर आंखें क्यों मिली? कभी आपने विचार किया कि ये जो हमारे शरीर मिले हुए हैं इसकी कीमत क्या है? ये भगवान ने आपको सुंदर आंखें क्यों दिया है? कभी विचार किया? ये आंखें भगवान ने इसलिए नहीं दिया है कि संसार की गंदगी को देखो। कहीं लड़ाई झगड़े होते हैं, हम जाकर वहां खड़े हो जाते हैं, हमारी आंखें गंदगी देखती है। जब कहीं 4 लोगों में लड़ाई होती है ना, तो बीच में दूसरा जाकर के खूब आनंद लेता है। कहते अगर हमारा सामर्थ्य है, अगर हम किसी की लड़ाई को रोक सकते हैं तो वहाँ कहते हैं जो पाप करता है उससे ज्यादा देखने वाले को पाप लगता है। अगर कहीं 2 व्यक्ति के बीच में लड़ाई हो रही है तो वहाँ आनंद मत उठाओ, वहां जा करके उस लड़ाई को रोकने की कोशिश करो। अगर आपकी वाणी में इतनी सामर्थ्य है तो आप वहां बीच में जा करके उस लड़ाई को समाप्त करने की कोशिश करो। भगवान ने ये आंखें दिया है कि आप हमारा दर्शन करो इन आंखों से। भगवान ने आपको पैर क्यों दिए हैं? भगवान ने पैर इसलिए नहीं दिए हैं कि घर घर जाकर के लड़ाई करो। भगवान ने इसलिए नहीं दिए हैं कि जाकर के कहीं आप सिनेमा हॉल में जाकर मूवी देखो। भगवान ने ये पैर दिए हैं कि इस पैर से चलकर तुम हमारे धाम तक आओ। भगवान ने ये हाथ क्यों दिए? कभी विचार किया? भगवान ने ये हाथ इसलिए नहीं दिए कि बार बार आप इनसे उंगलियां दिखाते रहो संसार को। भगवान ने ये हाथ दिए हैं कि इन हाथों से खूब धर्म करो, कर्म करो, अच्छे दान करो। भगवान ने अगर मुख दिया है तो मुख सिर्फ खाने के लिए नहीं दिया है कि सिर्फ भोजन ही करते रहो इस मुख से, लोगों से इस मुख से लड़ाई करते रहो। भगवान ने ये मुख दिया है कि इस मुख से तुम हमारे नाम का जाप करो, भजन करो, कीर्तन करो, हमारा नाम लो। अब बोलो आपका शरीर कितना कीमती है, लेकिन इस शरीर को एक एक पार्ट को देखा जाए तो अपने शरीर के हर एक पार्ट को आप क्या समझ के बैठे हो? ये मनोरंजन ही तो सिर्फ है शरीर हमारा, इसको मनोरंजन मत बनाओ। कहते हैं अभी कोई रोड पर जाता है और अचानक उसकी एक्सीडेंट हो जाए तो जब हॉस्पिटल में चला जाता है तो मुख से क्या निकलता है? जिसको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। लेकिन जब प्राण बच जाते हैं तो मुख से निकलता है आज प्रभु ने हमको मरते मरते बचा लिया। अर्थात कहते हैं पत्नी के किए हुए व्रत जप तप का ये फल है जो पति को मरते हुए मृत्यु से भी बचा लेती है। कहते पूजा पाठ में, तपस्या में अगर कोई स्त्री पुरुष के लिए तप करती है, व्रत रखती है तो उसका आधा अंश पति को मिल जाता है। अर्थात आपके मुख से तो निकलता है कि परमात्मा ने बचा लिया है, सत्य बात है, लेकिन इस संसार में फिर भी हम भूल जाते हैं। कल आपने ठाकुर जी की कथा को श्रवण किया। जब भगवान का जन्म होता है तो मथुरा से जब ठाकुर जी गोकुल पहुंचते हैं
तो यहाँ जब नंद बाबा को पता चला कि हमारे घर में बड़ा ही सुंदर सा पुत्र ने जन्म लिया है, आज नंद बाबा इतने प्रसन्न होते हैं कि आज पूरे गोकुलवासी आनंद में डूब जाते हैं। इतने सुंदर से ठाकुर जी हमारे घर में आए हैं, जन्म हुआ है। ठाकुर जी के जन्म पर यहाँ तो उत्सव मनाया जाता है, लेकिन जैसे ही कारागार में पता चलता है कि कन्या का जन्म हुआ है, वैसे कंस लेकर के जाता है उस कन्या को मारने के लिए कि ये 8वीं संतान है। और जब मारने के लिए ले जाता है, पत्थर पर पटकने लगा तो वो देवी माँ अदृश्य हो जाती है और दूर जाकर के कहती हैं कि तुझे मारने वाला तो गोकुल में कब का जन्म ले चुका है। और यही माँ आगाह कर कर कंस को जाकर के विंध्य पर्वत पर विराजमान हो जाती है। और यहाँ कंस ने जितने भी दैत्य हैं सबको बुलाया। उन दैत्यों में सबका चुनाव करता है। कंस को नहीं पता कि मुझे मारने वाला कैसा दिखता है, कौन है, लेकिन फिर भी कंस ने दैत्यों में चुनाव किया तो पूतना नाम की एक दैत्य थी, उसका चुनाव करते हैं। कहते हैं जाओ गोकुल में, मुझे नहीं पता वो संतान किसके घर पर है, लेकिन जो भी 6-6 दिन के संतान मिले सबको मार डालो। कहते हैं ना मृत्यु जो काल होता है उससे हर कोई डरता है। आज कंस भी डर रहा है कि जन्म हुआ है वो मेरा काल है, अर्थात मृत्यु से हर कोई डरता है। मृत्यु है ही ऐसा, जैसे गजेंद्र मोक्ष की कथा भागवत जी में आती है। गजेंद्र नाम का एक हाथी था जो इतना बलशाली था कि उसके बल के आगे कोई टिक नहीं सकता। अपने परिवार के साथ एक बार सरोवर में स्नान करने के लिए जाता है, पत्नी है, पुत्र है। आज वो हाथी बड़े बड़े भाव से आनंद में उस सरोवर में अपने परिवार के साथ स्नान करने लगा तो एक ग्राह आकर के गजेंद्र के पैर को पकड़ लेता है और अपनी ओर खींचने लगता है। गजेंद्र चिल्लाता है तेजी से, अपनी पत्नी से कहता है मेरी प्राणों की रक्षा करो, और वो पत्नी दूर खड़ी हो जाती है। पत्नी ने कहा कि ग्राह आपके पैर पकड़ा है, अगर मैं आपको बचाने आई तो ये हमारे पैर पकड़ लेगा। पत्नी दूर चली गई। संतान को बुलाता है, पुत्र भी कहता है पिताजी अब आपका तो अंत समय आ गया है, मैं निकट नहीं आ सकता। गजेंद्र फिर भी देखिए आज मृत्यु सामने है, लेकिन फिर भी परिवार को बुला रहा है, परिवार को याद कर रहा है। जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो जब शरीर से रोगी हो जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर के पास भागते हैं। अच्छी बात है, आप डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन हम तब तक जाते रहते हैं जब तक डॉक्टर ये नहीं कह देता कि हम आपके इलाज नहीं कर सकते। लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख हम लगा देते हैं। साल भर हम जा कर डॉक्टर से दवाइयाँ लेते रहते हैं, लेकिन इतना समर्पित होकर प्रभु के धाम में हम नहीं जाते हैं जितना हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। जब धन पैसा सब हमारा समाप्त हो जाता है, अंत में डॉक्टर कह देता है कि अब हम बचा नहीं सकते हैं, तब व्यक्ति दौड़ता है प्रभु के धाम में। हे प्रभु हमारा सब कुछ चला गया है, अब तो प्राणों की रक्षा कर लो, अब तो बचा लो। अर्थात जब अंत में जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब प्रभु के दरबार में हम आंसू बहाने रोने जाते हैं, लेकिन कहते हैं दवा और दुआ दोनों बराबर करना चाहिए। आज गजेंद्र को भी जैसे रावण को बड़ा अभिमान था, रावण को क्या अभिमान था, इतना बड़ा हमारा परिवार है, लेकिन अंत में इतना अभिमान के बाद हुआ क्या, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती रावण के घर में दिया न बाती, कुछ भी नहीं बचा। ये अभिमान ही था, अभिमान ने सब कुछ समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। आज भी गजेंद्र को भी अभी अभिमान है, ये तो मेरा पत्नी है, पुत्र है, मेरे सामने है, ये हमको बचा लेंगे। लेकिन अब गजेंद्र को लगा कि मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता, और तब गजेंद्र याद करता है दीन दयाल बिरज सम भारी, दीन दयाल बिरज सम भारी, हो
मम संकट भारी। कृपा सिंधु मोहि उबारी, कृपा सिंधु मोहि लीन उबारी। भरहु अथाह अगम जल भारी, भरहु अथाह अगम जल भारी। अंत में जाकर गजेंद्र ने जब हरि को याद किया तो भगवान नारायण सुदर्शन चक्र से ग्राह का वध करते हैं। लेकिन जब ग्राह का वध कर दिए तो गजेंद्र को प्रभु से शिकायत हो गई। कहा, प्रभु हम कष्ट में थे, हम संकट में थे, हमने आपको सच्चे मन से याद किया और आप आए भी तो सबसे पहले ग्राह का उद्धार कर दिया। भगवान नारायण ने कहा, गजेंद्र ये ग्राह किसके पैर पकड़ा था? बोले, हमारे पैर पकड़ा था। भगवान ने कहा, जो हमारे पैर पकड़ता है हम उस पर कृपा दूसरे नंबर पर करते हैं, लेकिन जो मेरे भक्त के पैर पकड़ता है उस पर कृपा हम पहले नंबर पर करते हैं। अंत में जाकर के भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अर्थात इस संसार में अभिमान से कुछ भी नहीं मिल सकता है। कहते हैं कथा जो होती है हमारे जीवन की वृथा को समाप्त करती है। ये जो आप यहाँ बैठ करके प्रभु के चरित्रों को सुन रहे हैं, ये आपके जीवन की वृथा को समाप्त करने के लिए ये कथा बनी हुई है। यहाँ जब पूतना को भेजते हैं प्रभु तो पूतना आज भेष बदल करके आती है। द्वारपाल है गोकुल में, कोई बाहरी वाला प्रवेश नहीं कर सकता, तो भेष ही बदल लिया पूतना ने। साध्वी का भेष धारण करती है और इतनी सुंदर लगती है कि मानो गोकुलवासी देखते हैं जैसे स्वर्ग लोक से कोई अप्सरा उतरी हुई चीज, लगा कि कोई दर्शन करने के लिए आई है साध्वी। लेकिन साध्वी का रूप तो धारण कर लिया पूतना ने, कोई हमको पहचाने ना इस गोकुल में। याद रखिए, हम बार बार कहते हैं कितना भी आप रूप बदल लीजिए, आप अपने स्वभाव को बदल लीजिए, बर्ताव को बदल लीजिए, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है और सत्य कभी छुप नहीं सकता है। आप माथे पर चंदन लगा लीजिए, पूतना ने भले साध्वी का रूप धारण कर लिया तो कहते चंदन तो बाजार में मिलती है, लाकर लगा भी लेंगे आप। लाल पीले वस्त्र बाजार में मिलते हैं, पहन भी लेंगे आप। लेकिन अपनी वाणी से, अपने स्वभाव से आप बच नहीं सकते हो। संत की वाणी ही बता देती है कि ये असली संत है। संत के समक्ष आकर के आप बैठ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि संत कैसा है। आज के कलयुग में लोग संतों के ऊपर जल्दी विश्वास नहीं करते महाराज, कहते हैं कि पता नहीं कैसे कैसे संत हैं। लेकिन संत चाहे जैसे हो, अगर आप संत की पहचान करने लगोगे तो संत की पहचान कभी कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? उसका एक कारण है। कहते हैं हर कोई लाल पीला वस्त्र पहना है, हर कोई चंदन लगाया है माथे पर, हर कोई उसी भेष में जा रहा है, लेकिन कभी भी संतों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। कहते हैं आप भले ही संत को भले प्रणाम ना करो कि ना जाने कैसे संत होंगे, सत्य में है कि नहीं है, लेकिन कम से कम कहते हैं संत के चंदन को देख करके उनको प्रणाम कर लो, उनके वस्त्र को देखो तो उनके वस्त्रों को प्रणाम कर लो, उनकी कंठी माला को देखो धारण किए हैं तो उनको प्रणाम कर लेना चाहिए। कहते अगर संत वास्तविक में सत्य में होगा नहीं तो कहते हैं पाप और पुण्य का लेखा जोखा हमारे हाथ में नहीं है, उसका दंड तो परमात्मा बैठा है देने के लिए। लेकिन हम कौन होते हैं जो भेदभाव करें? हमें तो समर्पित हो जाना चाहिए। संत चाहे जैसा हो लेकिन अनंत के द्वारा आया है, और संत का अगर स्वभाव कहते हैं हमारे सामने सुंदर है तो वही संत है। अगर वो हमें ज्ञान दे रहा है, सम्मान कर रहा है, जैसे आपके गांव में रमेशानंद जी महाराज आए, कहते हैं इस संसार में सब कुछ पाने के लिए हर कोई झूठ बोलता है,
गलत कार्य करने के लिए संसार में हर कोई पैसा कमाता रहता है। बोलो कोई ऐसा है जो संकल्प ले ले कि हम गांव-गांव जा करके यज्ञ करेंगे। इतना बड़ा कार्य आपके गांव में हो रहा है तो कोई सच्चा संत ही होगा जो किसी के गांव में आकर इतना बड़ा यज्ञ करके चला जाए। और कहते हैं ना, जिसके गांव में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है ना, तो उसमें कभी विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो यज्ञ आपके गांव में हो रहा है वो सबके समक्ष हो रहा है। जो मंत्र पढ़ा जा रहा है, जो पूजा पाठ हो रहा है, जब तक पूरे दिन 24 घंटे, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। बोलो इससे बढ़कर के और धर्म का कार्य क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी लोग क्या है, भटकते रहते हैं, सोच में पड़े रहते हैं। और एक सत्य हम आपको बताएं कि कहते हैं कि संतों के साथ तो हम बहुत चले इतने ही कम उम्र में, लेकिन ऐसे संत हैं ये कि कहते हैं कि संत का चित्त कोमल होता है, संत की वाणी मीठी होती है। आज के समय में संत को क्रोध बड़ी जल्दी आती है। क्रोध दो प्रकार का होता है, एक मुख से होता है किसी को सावधान करने के लिए, एक क्रोध क्या होता है, वो क्रोध में आपको श्राप दे दे। लेकिन आज तक ऐसे संत के साथ में चल रही हूँ कि आप